हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो को गीत करते लॉर्ड मोकोदो से कहने का लॉर्ड चीफ स्टार में बिल्कुल साथ हूँ। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जिसने लेवल 13 के लॉ ऑफ द थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड मोकोदो से कहने का मैं खुद यहाँ पर उस थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस कर पा रहा था और या तो भी मैं खुद भी उसके साथ हेड फाइट नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो अपनी ओरा को अनलिश करते एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा थंडर लॉज बहुत अच्छे। अगर ये चीज सच है तो फिर ये हमारे हंग्री स्टार रीजन के लिए सच में बहुत ही अच्छा न्यूज है। अगली पर लॉर्ड मोकोदो अपने हाथ में एक आग को दिखाते लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से हमारी स्टार रीजन के अंदर एक भी ऐसा मार्शल जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो ईसा की एक ताकतवर लोग को कॉम्प्रिहेंड कर पाए। वो अभी कहाँ पर है, मैं सच में अभी जाकर उसके साथ मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लॉर्ड मोकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा घबराते लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखती हुई लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा वो अभी भी हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर के साइड है, मैंने उसे अभी तो अंदर नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते लॉर्ड हाजीदाव के तरफ एक सीरियस पेश बनाकर देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा किस लिए तुमने ऐसा नहीं किया है, वहाँ पर इंतजार कर सकते थे, उसके वेरिफिकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसे अपने साथ यहाँ पर ला सकते थे। इस तरह के एक जीनियस जो लॉ ऑफ थंडर को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, तुमने उसे हमारे बेस की प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर ही छोड़ दिया है। ये सच में उसके लिए बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव के लॉर्ड मोकोदो के सामने अपने सर को झुकाकर लॉर्ड मोकोदो को गीत करते हुए कहने लगा मैं भी यही करना चाहता था कमांडो, लेकिन वहाँ पर उस आदमी का अभी जो सिचुएशन है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आशा करता हूँ हम लोग बाहर जगह उसके साथ अभी मिल सकते हैं। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सर को जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा किया। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो और लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा स्पीड साथ उस बेस के अंदर से बाहर निकल कर लुसेन की कोकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर लुसेन की कोकुन को अभी भी बहुत से इंसान गार्ड कर रहे थे और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से और भी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को देखने की बाद साया बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर किसी की ओरा को महसूस करने की बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा ये ओरा यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मोकोदो को देखने के बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी लॉर्ड मोकोदो को गीत करते हुए कहने लगा हम लोग लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर लॉर्ड मोकोदो लुसेन के उस कोकुन को अपने हाथों से छूने लगा। अगली बार लॉर्ड मोकोदो उसके ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहना ये चीज। और फिर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये सच में यहाँ पर थंडर लॉ है और ये यहाँ पर सच में एक प्योर ब्लडेड सीरीज का इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए लॉर्ड हाजीदाव की पीठ पर चापड़ मारते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा हाजी तो इस बार तुमने सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने असल में यहाँ पर एक पावरफुल टैलेंट को हमारे लिए वापस लेकर आए हो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो की सिर्फ थापड़ मारने की वजह से लॉर्ड हाजीदाव अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव का हालत यहाँ वो बहुत ही बुरा हो चुका है सिर्फ लॉर्ड मोकोदो के एक थापड़ को खाने की वजह से। अगली बार इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद इस तरह से एक्साइटेड हो रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो बिल्कुल एक बच्चे से बिहेव कर रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोदो आप लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है हमारा ये टैलेंटेड दोस्त सच में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट को हासिल किया है। लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उस लेकी को मारने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट तो पहुंच चुका है, ये अभी अपनी स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। वो फिर से लुसेन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की टैलेंट, ताकत और डेप्थ और इसकी इस तरह की एनर्जी इस सच में यहाँ पर एक राइजिंग स्टार है। जब वो जाएगा तो हम लोग को उसके साथ यहाँ पर सच में एक अच्छा
अच्छा रिलेशनशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी उसी टेरिस का बैटलफील्ड के अंदर ही रहने दो कुछ सालों के लिए, और जो वो हमारी 100 स्टार रीजन की मार्क को कैरी करने वाला है, उस वक्त में हम लोग उसे रिपोर्ट करने वाले हैं मेन स्टार रीजन के अंदर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मारते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओह क्या मेरे लिए आखिरकार यहाँ पर एक अचीवमेंट को हासिल करने का वक्त आ चुका है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाजी क्या तुम्हें मालूम है हमारे इस दोस्त का आइडेंटिटी क्या है? तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सोचते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव सोचता थेनोस और मिस वांज की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, आपको शायद इन दोनों से यहाँ पर पूछना चाहिए, इन लोगों को उसके बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। तो सुनने के बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर लेवल 3 स्टार के बोरिया झो जेंकुई और ऊना है, हम लोग अभी लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को गीत करे हैं। अगली पर सोचता थेनोस और मिस वांग जी की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने इस मिशन के अंदर सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो सुनने की बात सोचता थेनोस बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, चीफ स्टार कमांडर आपके रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो सोचता है बहुत ही रोते हुए अपनी मन में कहने लगा, ओ माय गॉड हम लोग को असल में यहाँ पर एक लेवल 14 के चीफ स्टार कमांडर से प्रिज मिल रहा है, यानी कोई भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस के साइड में मिस वांग जी भी खुशी को मारे अभी रोने लगा था। अगली बार सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो सोचता थेनोस से एक सीरियस फेस बनाकर उससे पूछने लगा, वो आदमी जो अभी उस कोकून ऑफ लाइट के अंदर उसका आइडेंटिटी को बारे में मुझे अभी रिपोर्ट दो। जो सुनने की बात सोचता है चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत करते हुए कहने लगा, हाँ लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर मैं अभी आपको यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगली बार सोचता थेनोस लुसेन की कोकून को दिखाते हुए चीफ स्टार कमांडर यानी लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, इस आदमी का नाम यहाँ पर लुसेन है और ये यहाँ पर साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से आया है, क्योंकि उन्होंने उनके रिकमेंड शिप को यहाँ पर मिस कर दिया था, इसलिए वो लोग हमारे रिकमेंड शिप के टीम के अंदर आ चुके थे। जो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा सोचते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो एक नया रिक्वेस्ट है जो तुम्हारे पेशशिप के साथ यहाँ पर आया है। अगली बार लॉर्ड मकोदो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मकोदो अपने पावर के ऊपर से अपने कंट्रोल को भी पूरी तरह से खो चुका था। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तुम कह रहे हो वो आदमी यहाँ पर तुम्हारे रिकमेंड शिप के अंदर यहाँ पर आया है, इससे तुम्हारा क्या कहने की मतलब है वो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट है। अब लॉर्ड मकोदो की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात सोचता थेनोस बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने की बात लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, एक लेवल 13 का न्यू रिक्रूट तो अभी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वो भी पहली बार आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारे खुद के यूनिवर्स के अंदर ही लेवल 13 तो पहुंच चुका है। अगली बार लॉर्ड मकोदो लुसेन की कोकुन को अपने हाथों से भगाते हुए सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह केस यहाँ वो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये चीज सच में प्रूव कर रहा है ये लेवल 13 हमारे 100 स्टार रीजन के अंदर से बिलोंग करता है। ये सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब से एक लेवल 13 हमारे स्टार रीजन के अंदर अपियर नहीं हुआ था। कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर इस तरह की एक पद्धति इमर्ज हो सकता है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो कुछ सोचते हुए हर किसी से कहने लगा, मैंने सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, क्या ऐसा हो सकता है सोवा यानी उस आदमी ने वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोदो अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो एक टैबलेट को देते हुए सोचता थेनोस लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, अरे लॉर्ड इसके अंदर लुसेन की इंफॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेने के बाद उसके अंदर देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला कहने लगा, ये इंफॉर्मेशन कब का है यहाँ पर। और फिर लुसेन की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह देखने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या लेवल 11 क्या इस चीज को हजारों सालों से यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, मैं चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, यही वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिला है साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से इसके बारे में। अगली बार मिस वांग जी बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है उस डेटा के अंदर जो हमें मिला है। तब हम लोग पहली बार लुसेन के साथ
मिली थी तो हम लोग भी यहाँ पर सेंस कर पा रहे थे उसके अंदर से लेवल 11 की ताकत था। लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर सच में लेवल 11 की जैसा ही दिखता है आपस में, लेकिन उसके अंदर सच में लेवल 13 के कमांडो क्लास एलियन बीस्ट को मारने की पावर है। मैं कोई भी ये कहने की साहस नहीं कर सकता ये सच में यहाँ पर एक आउटरीच जिहाज के वर्क है। सच में दोस्तों मिस यांग जी यहाँ पर बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोदो हर किसी को माना करते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा इसके बारे में भूल जा, मैं खुद अभी इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। और फिर लॉर्ड मकोदो अपनी साइड में बहुत से सिस्टम प्लान को सामन करते हुए अपनी मन में कहने लगा साफ जुपिटर स्टार रीजियन आर लूसेन। अगली पर लॉर्ड मकोदो यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक और अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो यहाँ पर अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था लॉर्ड मकोदो अभी इस प्लेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो की पावर को इस तरह से रिलीज होते हुए देखने की बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों सोचता थेनोस और मिस वांग जी की हालत अभी यहाँ पर बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पर इस चीज को देख कर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना नहीं ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा सोचता थेनोस और मिस वांग जी के सामने आकर लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर। सच में दोस्तों अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशान में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो लॉर्ड हाजिदा की बातों को सुनने के बाद अपनी सेंसेस में वापस आते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लॉर्ड मकोदो को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो अभी उसके सेंसेस में वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपनी पावर को अपने अंदर फिर से डालने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोदो इस सीन के अंदर भी बहुत ही औसम दिख रहा था। अब लॉर्ड मकोदो के इस तरह की पावर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा सच में एक लेवल 14 के डोमेन इलम के पावर हाउस के पास बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। उसके सिर्फ एक छोटा सा हिस्से की ओरा को भी अनलिश करने की वजह से यहाँ पर दुनिया दिखते होता है इस चीज का जो ऐसा हमें महसूस हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो खुद को शांत करने के बाद उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका था और तुम सभी को यहाँ पर इस तरह से दौड़ा दिया था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोदो यहाँ पर थोड़ा सा भी खामोंदी नहीं है। अब लॉर्ड मकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पावर हाउस जो चीफ स्टार कमांडर के लेवल में है अभी इसके मेंटल पावर और विल पावर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। वो किसी भी एक मामूली मासाहादी से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इस तरह से वो एक मामूली छोटा से इंपोर्टेशन के लिए इस तरह से परेशान हो सकता है। इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी टेम्पर को पूरी तरह से खो दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ही परेशानी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और भी परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तो अभी वो अपनी खुद के पावर के ऊपर जो उनका जो कंट्रोल है उसे भी पूरी तरह से खो चुका था। की इन्फॉर्मेशन के अंदर असल में उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा की मन की बातों को समझने के बाद लॉर्ड मकोदो लॉर्ड हाजिदा को वो टैबलेट देते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा हाजी तुम खुद इसके बारे में अभी देख सकते हो। तो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेते हुए लॉर्ड हाजिदा तो लॉर्ड मकोदो से कहने लगा इस तरह की एक आउ देते इन्फॉर्मेशन का क्या ही पॉइंट है यहाँ पर। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत शौक को जोर से चिल्ला कहने क्या थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा सिर्फ 20 साल का लेवल 11 के अंदर है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 1 साल के वक्त के अंदर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशानी में दिख रहा था। और दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।